बंगाल के अंदर क्या करा रही है, लोगों को मरवाया है, उनको जलवाया है, कितनी योजनाबद्ध तरीके से। ममता दीदी का कोई भाई भतीजा इसमें नहीं मरा है ना, इसीलिए उसको दर्द नहीं है। 1990 में जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को घसीट घसीट करके बंधक बना करके और उनको आरी से कटवाया था, माताओं बहनों को गैंग रेप करवाया था वहां की सरकारों ने। जो कश्मीर के अंदर घटनाएं हुई ना, वही बंगाल के अंदर ये करा रही है। ये असली जिहादीन है, जिहादीन। ये देश को तोड़ने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं। ये तो कली बेच देंगे और चमन बेच देंगे, आंगन बेच देंगे और गगन बेच देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राष्ट्र भक्तों तुम सोए रहे तो ये वोटों के भिखारी तो वतन बेच देंगे। अपने राष्ट्र धर्म का पालन करो ममता दीदी, और ध्यान रखो कुर्सी सदा किसी की नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है लखनऊ। द कश्मीर फाइल्स पर केजरीवाल की टिप्पणी आना और पश्चिम बंगाल में हिंसा होना उस ममता दीदी के गढ़ में जो यूपी में आकर के यूपी इलेक्शन में आकर के ये कहती है कि अगर यूपी में योगी आ गया तो यूपी को खा जाएंगे। आज इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साध्वी प्राची। दीदी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बड़ी बात यह है कि आज योगी जी शपथ ग्रहण का समारोह है, योगी जी शपथ लेने वाले हैं। ये वही यूपी है जिसमें ममता दीदी पश्चिम बंगाल से के आकर के ये कहती हैं कि अगर योगी आ गया यूपी में दोबारा तो यूपी को खा जाएंगे, और अपने पश्चिम बंगाल को संभाल नहीं पा रही हैं, हिंसा हो रही है वहां आज चल रही है। देखिए, हमने बचपन में एक बात सुनी थी कि नागिन अपने बच्चों को खा जाती है। जब से मैंने बंगाल की घटना को देखा, शायद आपको विश्वास ना हो, मैं 3 दिन से सो नहीं पाई। ममता उत्तर प्रदेश के अंदर आकर के घोषणा करती है कि योगी खा जाएगा। बंगाल के अंदर क्या करा रही है, और बड़े योजनाबद्ध तरीके से करा रही है। 72 घंटों बाद सुध लेती है। जिन लोगों को मरवाया है, उनको जलवाया है, कितनी योजनाबद्ध तरीके से। मुझे 1990 में जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को घसीट घसीट करके बंधक बना करके उनको जलवाया था और उनको आरी से कटवाया था, माताओं बहनों को गैंग रेप करवाया था वहाँ की सरकारों ने, तो यही तो ये ममता दीदी करा रही है बंगाल के अंदर। क्या ममता दीदी को मालूम नहीं था? केवल और केवल ये देश को तोड़ने के लिए कुछ लोग तैयार बैठे हैं। ये तो कली बेच देंगे और चमन बेच देंगे, आंगन बेच देंगे और गगन बेच देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर राष्ट्र भक्तों तुम सोए रहे तो ये वोटों के भिखारी तो वतन बेच देंगे। इनको तो बोलने का हक नहीं है। मोदी पर आरोप लगाते हैं, योगी जी पर आरोप लगाते हैं, जबकि मोदी जी का उत्तर प्रदेश 5 साल तक इतना अच्छा रहा, भर भर के लोगों ने वोट दी, और इतनी वोट दी। 2 लड़कों की जोड़ी कहाँ है? वो बड़ा समर्थन करने आई थी ना बंगाल से, बहुत वोट इकट्ठा करके ले जाएगी। इनके कर्मों का फल इनको मिल रहा है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, ये कश्मीर फाइल्स में सब लोग देख रहे हैं, मैंने भी देखी है, और मैं आह्वान करूंगी कि सबको देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत अच्छी बात है कि योगी जी ने आते ही टैक्स फ्री किया। कश्मीरी पंडितों के दर्द को वो जानते हैं, उन्होंने देखा है, उनकी पीड़ा को सुना है, इसीलिए सबको देखनी चाहिए। और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो रो कर के बिना रोए वहां से निकल जाए। मैं गई, कश्मीर फाइल्स को मैंने देखा, और मैं जो कश्मीर के अंदर घटनाएं हुई ना, वही बंगाल के अंदर ये करा रही है। ये असली जिहादीन है, जिहादीन। ये केवल जिहाद करा करके लोगों को प्रेरित करती है, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने सगे संबंधियों से। केवल ये बचा लेती सगे संबंधियों को, लेकिन कराती है उनसे। ये बड़ी बात दीदी ये है इसमें कि एक देहात की कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल पड़ी। ये वही पश्चिम बंगाल है।
अब हर बार जब आरोप लगता था कि भाजपा वाले वहां पर दंगा कराते हैं या आग भड़काने का काम करते हैं, इस घटना में टीएमसी वाले हैं और मरने वाले और मारने वाले भी मुस्लिम लोग हैं। क्या ये सब रणनीति का हिस्सा है? क्या इसी तरह से लाशों पर राजनीति करके पीएम बनने का सपना देख रही हैं दीदी ममता? पीएम की बात छोड़िए, जिन लोगों ने इनको बनवाया उन्हीं को ये मरवा रही है। खाली मोदी जी से बदला लेने की भावना, मोदी जी को किसी तरह से ये डाउन करें, लेकिन वो 56 इंच का सीना है, वो देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है। इन लोगों को कहीं हवा तक नहीं आएगी। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ हुआ है ना, चिंता ना करो, धीरे धीरे बंगाल में भी यही होगा। देखिए, ये वही ममता दीदी हैं जिनको जय श्री राम से इतनी नफरत है। जय श्री राम जैसे को बोलता है आग बबूला हो जाती हैं, लेकिन वही जब काशी विश्वनाथ में आती हैं तो खुद मंदिर के सामने झुक जाती हैं और वहां से फिर से अखिलेश जिंदाबाद करती हैं। आज क्या परिणाम है? योगी के यूपी पर नजर क्यों? ये दोगले लोग हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। इन लोगों की वही मानसिकता है और उसी मानसिकता के ये लोग हैं। योगी जी की यूपी पर इसीलिए नजर है क्योंकि इनके भाई भतीजों ने माल चाटा है ना, तो इसलिए ये परेशान है। यूपी योगी जी ने अच्छा माहौल बनाया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए वो रात और दिन मेहनत कर रहे हैं। 5 साल का जो शासन था, महिलाओं की सुरक्षा में, बंगाल के अंदर सुरक्षा क्यों नहीं दे रही महिलाओं की? यूपी में आकर के क्यों बात कर रही है? जरा महिलाओं को सुरक्षा दो। बंगाल के अंदर घरों में बंद करके आए दिन घटनाएं हो रही, उनको जला देते जिंदा। यूपी में जो व्यवस्था हुई है, केवल योगी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूरे की पूरी सरकार जो लगी रही तन्मयता के साथ और ईमानदारी से रातों दिन मेहनत करके ये वातावरण बना। नहीं, यहाँ पर भी तो बंगाल जैसे हालात ममता के भाई भतीजियों ने किया हुआ था। लेकिन 5 साल पहले इतनी बड़ी घटना होने के बाद में एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता है, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि जब आपने इस घटना को सुना, बंगाल हिंसा को, तो आपको 3 दिन तक नींद नहीं आई। लेकिन वही ममता दीदी बेशर्मी के साथ बयान देती हैं कि इस तरह की घटना तो यूपी में भी होती हैं, असम में भी होती हैं, बिहार में भी होती हैं, तो पश्चिम बंगाल में हुई तो क्या हुआ? ये शर्मनाक बयान बेशर्म लोगों का हो सकता है, किसी जिम्मेदार आदमी का नहीं हो सकता है। अब जब बेशर्म आदमी हो ही गया, ये सब जगह की घोषणा कर रहे हैं, आसाम में भी होता है, यूपी में भी होता है, यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है, कश्मीर में भी होता है, सब जगह के दे, तो भैया मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। ये खाली राजनीतिक कुर्सी पर बैठने के लिए करते हैं, ना जनता की सेफ्टी इनके उसमें है, ना कानून व्यवस्था है, लचर पचर व्यवस्था है। बल्कि मैं मांग करूंगी कि राष्ट्रपति शासन बंगाल के अंदर जल्दी से जल्दी लगना चाहिए और वहां बहुत जरूरी है। और आदरणीय मोदी जी से भी हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी, भले ही वोट इस जिहादिन को दिया है लोगों ने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आप हैं, वहां पर राष्ट्रपति शासन की हम मांग कर रहे हैं, वहां राष्ट्रपति शासन लगाइए, ये बहुत जरूरी। लेकिन चिंता का विषय ये है कि जिस जनता की सुरक्षा के लिए ममता दीदी को सत्ता में बैठाया था, मुख्यमंत्री बनाया था, ना तो वो हिंदुओं की रक्षा कर पा रही है और ना ही मुस्लिमों की रक्षा कर पा रही है। लेकिन वो अपने आप सुरक्षित है, केवल अपनी सुरक्षा चाहिए उसको, वो अपने आप सुरक्षित है। देखा क्या प्रोपगंडा चुनाव में किया था कि मेरे पीछे लोग लगा दिए हैं, मेरी कुर्सी तोड़ दी है, मुझे धक्का दे दिया, मेरा पैर तुड़वा दिया। व्हील चेयर पे भी नौटंकी की है चुनाव में बैठ करके। काश वो दर्द, जनता के दर्द को अपना पहचान लेती तो आज बात ही क्या होती। इसीलिए तो कह रही हूं, ये जिहादिन ये किसी की नहीं है, ना जनता की है, ना बंगाल के लोगों की है। इसलिए उनकी सुरक्षा और रक्षा राम भरोसे है, मोदी जी ही व्यवस्था कुछ कर सकते हैं। लेकिन जनता किस पर भरोसा करे? लेकिन जनता की सुरक्षा कैसे होगी, किन के हाथों से होगी? राष्ट्रपति शासन में ही हो सकती, इसके हाथों में नहीं है। ये तो निश्चित हो चुका है, जिन लोगों ने इसको वोट बैंक भर भर के दिया है उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है ये।
हिंदुओं की रक्षा कैसे करेगी? सवाल तो ये है ना, हिंदुओं को तो ये मरवा रही थी शुरू से ही, लेकिन जिन लोगों पर इसको पूरा भरोसा था उन लोगों को पर भी इनको था, तो उनको ये खुले आम किस तरह का व्यवहार करे कि वहां भी मर रहे, वहां भी मर रहे, वहां भी मर रहे। ममता दीदी का कोई भाई भतीजा इसमें नहीं मरा है ना, इसीलिए उसको दर्द नहीं है, खाली राजनीति कर रही है। जैसा कि नाम से ही झलकता है कि ममता, कहते हैं कि माँ की ममता होती है कि जो एक पराये को भी स्वीकार कर लेती है, दर्द जानती है। लेकिन ये कैसा नाम है कि जो कहीं कहीं मेल नहीं खाता है। अगर पर्यायवाची भी हम ढूंढने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल विपरीत जाता है। 20 साल पहले जब ये सत्ता में नहीं थी ना, तब ममता के दिल में ममता थी। कुर्सी पर बैठ करके इसके दिल में ना ममता है, ना वात्सल्य है, ना करुणा है, ना दया है। केवल कुर्सी इसकी सुरक्षित रहनी चाहिए, केवल इसको कुर्सी पर बैठना है, साम दाम दंड भेद, बस इसका ये फंडा। क्या संदेश देना चाहेंगी ममता दीदी को, क्या करना चाहिए, हश्र क्या हुआ, क्योंकि जनता जवाब देगी आपको लगता है? देखिए, जो मरने वाले थे वो मर जाते हैं, उनका तो न्याय भगवान ही करेगा। लेकिन ममता के लिए कहना चाहती हूँ कि जनता ने तुम्हें ऐसी कुर्सी पर बैठाया है, अपने राष्ट्र धर्म का पालन करो ममता दीदी, और ध्यान रखो कुर्सी सदा किसी की नहीं होती। अब मिली, आगे नहीं मिलेगी, लेकिन जो जिनके चले गए हैं, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी का पति, वो कैसे मिलेंगे? जरा जनता को जवाब तो दो। आखिरी सवाल, एक अभी खबर आई कि जब एक पति पत्नी, यानी कि हाल ही में शादी होती है उनकी, और पति अपनी ससुराल जाता है, पत्नी के पास में जाता है, और उसी बीच ये घटना होती है कि जब उनको बंद कर दिया जाता है एक कमरे में और आग लगा दी जाती है, तो कॉल करके बोलते हैं कि किसी पुलिस वाले को भेज दीजिए हमारी रक्षा के लिए। लेकिन रास्ते में टीएमसी वाले लोग ही पुलिस की गाड़ियों को रोक लेते हैं और अगले दिन दोनों का शव मिलता है कमरे में। यही तो दर्दनाक पीड़ा है। मुझे सुनकर के ही मैं इस पर क्या बोलूं, मेरे अंदर से कोई शब्द नहीं लिख। पति पत्नी एक कमरे में अब फोन कर रहे हैं, उसी के गुंडे ममता के लोग, पुलिस नहीं आने दे रही है, तो इससे साफ है, स्पष्ट है, जाहिर है, पूरा देश जानता है। क्योंकि भैया लोग रोटी भी खाते हैं, ऐसा नहीं है, सब बुद्धि रखते हैं। उसी के लोग करवा रहे हैं, उसी के लोग कर रहे हैं। आपको लगता है राजनीतिक साजिश रही है? वो राजनीतिक साजिश आपको लगता है? निश्चित रूप से। पुलिस को क्यों नहीं पहुंचने दिया? सीधी सी बात है कि ममता दीदी ही करा रही है, और इसीलिए मुझे बहुत लोग चिढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं सच को सच कहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरह से बंगाल को आग से कैसे बाहर निकाला जाए और वहां की जनता की रक्षा और सुरक्षा किन के हाथों में होगी, ये समय बताएगा।